हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 303 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 304 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था के संकुचन ने शहरी क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति पर चिंताओं में वृद्धि की है। आपके अनुसार इससे निपटने हेतु सरकार द्वारा किन संभावित उपायों को अपनाया जा सकता है, चर्चा करें। आपने लिखा है कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था के संकुचन ने शहरी क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति पर चिंताओं में वृद्धि की है। हालांकि जून 2020 में शुरू किया गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान एक तात्कालिक राहत हो सकती है, लेकिन ये रोजगार योजना समुचित शहरी रोजगार के लिए उपयुक्त विकल्प नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त महामारी एवं इससे संबंध नीति क्रियाओं और ये क्या लिखा है, नीति क्रियाओं, इसके अतिरिक्त महामारी एवं इसके संबंध नीति क्रियाओं, अनियोजित लॉकडाउन ने इन शहरी नौकरियों की वैधता को उजागर किया है। इस प्रकार समग्र अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए शहरी रोजगार सृजन को पुनर्जीवित करने के नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। रोजगार का संकट, प्रमुख रोजगार सृजन में मंदी, संकुचित होते क्षेत्र जो सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, निर्माण, व्यापार, होटल एवं अन्य सेवाएं, विनिर्माण, खनन, ये वे क्षेत्र हैं जो अर्थव्यवस्था में अधिकतम नौकरियों को सृजन करते हैं। रिवर्स माइग्रेशन, आर्थिक मंदी के परिणाम का उदाहरण लॉकडाउन के शुरुआती चरण के दौरान बड़े पैमाने पर रिवर्स माइग्रेशन की लहर के रूप में दिया जा सकता है, जिससे शहरों में आजीविका चले जाने के कारण लाखों श्रमिक अपने गृह राज्यों में लौट गए थे। कमजोर अनौपचारिक क्षेत्र, लॉकडाउन ने शहरी अनौपचारिक नौकरियों में असुरक्षित रोजगार की स्थिति को उजागर किया है। अपर्याप्तता, कम उत्पादकता एवं काम की कठिन परिस्थितियां सुभेद रोजगार की विशेषताएं हैं जो श्रमिकों के मूल अधिकारों को छीन करती हैं। संरचनात्मक परिवर्तन, उच्च एवं स्थायी सुभेद रोजगार संरचनात्मक परिवर्तित प्रक्रिया की प्रकृति का प्रतिबिंब है, जहां पूंजी और श्रम को उच्च मूल्यवर्धित क्षेत्रों में परिवर्तित किया जाता है। हालांकि भारत में पूंजी और श्रम उच्च मूल्यवर्धित गतिविधियों में नहीं, निम्न मूल्यवर्धित गतिविधियों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होते रहे हैं। ये एक ऐसी स्थिति की ओर ले जाता है जहां सृजित नौकरियों का एक बड़ा अनुपात खराब गुणवत्ता का होता है। कामकाजी गरीबों की बढ़ती संख्या, हाल के वर्षों में अधिक आर्थिक विकास के बावजूद भारत में कामकाजी गरीबों की संख्या में वृद्धि हो रही। नौकरियों की खराब गुणवत्ता एवं अधिक अनौपचारिकता कामकाजी गरीबों के उच्च स्तर का प्रमुख कारण है। कामकाजी गरीब ऐसे कामकाजी लोग हैं जिनकी आय कम आय वाली नौकरियों और कम पारिवारिक आय के कारण गरीबी रेखा से नीचे होती है। सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले उपाय, स्थानीय संसाधनों को जुटाना, शहरीकरण के पैमाने को देखते हुए शहरी रोजगार सृजन कार्यक्रमों पर ध्यान स्थानीय सरकारों के केंद्र में होना चाहिए। इसके लिए स्थानीय सरकार पर कर्ताओं को अधिक संसाधन के व्यवस्थापन की आवश्यकता होगी। चुने हुए प्रतिनिधियों, ट्रेड यूनियनों, उद्यमियों और सामुदायिक समूहों को शामिल करके स्थानीय गठबंधनों के गठन से संसाधन जुटाए जा सकते हैं। स्थानीयकृत रोजगार गहन निवेश नीतियां, रोजगार गहन निवेश नीतियों को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए प्रमुख स्थानीय पहलों की आवश्यकता है। शहरी अवसंरचना को प्राथमिकता देना, शहरी अवसंरचना को प्राथमिकता देना आवश्यक है, क्योंकि समग्र अर्थव्यवस्था में कुल निवेश के एक बड़े हिस्से के लिए उत्तरदायी में ई नहीं आएगी, या आएगी, होती है। नगरीय बुनियादी ढांचा के निर्माण के लिए एक श्रम साध्य दृष्टिकोण, पूंजी गहन दृष्टिकोण एक लागत प्रभावी विकल्प हो सकता है, क्योंकि मजदूरी की दरें कम हैं। अवसंरचना निवेश रोजगार उत्पन्न करेगा, आय उत्पन्न करेगा और छोटे उद्यम निर्माण में योगदान देगा। शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ संपूर्ण भारत के शहरों और कस्बों में बड़े पैमाने पर चिकित्सा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे के निर्माण की
दिशा में उन्मुख एक शहरी रोजगार के तत्काल शुभारंभ किया जा सकता है। बजटी आवंटन बढ़ाने, काम के दिनों की न्यूनतम संख्या की गारंटी वृद्धि कर शहरी क्षेत्रों के लिए मनरेगा का विस्तार किया जा सकता है। ठीक है, फिर आपने क्या लिखा है इसमें और निष्कर्ष। आर्थिक संकुचन को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में समुचित वेतन और रोजगार की सुरक्षा प्रदान करना, अधिक रोजगार उत्पन्न करने, सुविधता को कम करने की आवश्यकता है। इस प्रकार वर्तमान शहरी संकट निपटने बहुआयामी रणनीति का आह्वान करता है। देखिए, ऐसे इसका आंसर नहीं लिखना है। आपने क्या किया ना कि इसको बिल्कुल सब कुछ डाल दिया इसमें, और सब कुछ डालने से क्या हो गया कि ये पूरा का पूरा एक तरीके से मिक्सअप हो गया। यानी कि आपने जहाँ से भी इसको लिखा है, अपने मन से लिखा है, कहीं से किया है आपने, तो ये वैसा आंसर नहीं हो पाया जैसा यूपीएससी में आपको लिखना है। ये आंसर एक तरीके का आप यूनिवर्सिटी वाला आंसर समझ सकती हैं। हेडिंग आप डाल रही हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि आप A4 के पेपर में लिख रही हैं और आपको अच्छे से पता होना चाहिए यूपीएससी कभी ऐसी कॉपियाँ नहीं देता। आपको इसमें ऐसी कॉपियाँ बना लेनी चाहिए, इसको ऐसे करके, ठीक है। कॉपी बनाने के बाद तब आप यहाँ पे बीच में लिखती, तो आपकी राइटिंग भी अच्छी रहती और शब्द भी अच्छे रहते। दूसरी जो बात है सबसे बड़ी, वो ये है कि आपकी भाषा शैली में प्रवाह नहीं है। प्रवाह का मतलब ये होता है कि आपने जो लिखा है ना वो क्रमबद्ध नहीं है। कोई बात कहीं पे आपने कहीं पे जोड़ दिया तो पढ़ने में वो मज़ा नहीं आता। जैसे होता है ना कि हम लोग जब कोई चीज़ लिखते हैं तो पढ़ने में इंटरेस्ट जगता है। इसमें क्या लग रहा है कि एक तरीके का सारी चीज़ें गूँथ दी गई हैं, मतलब इतनी ज़्यादा गूँथ दी गई कि उनको पढ़ने में ही नहीं समझ में आ रहा। तो आप 2-3 काम सबसे पहले ये करें कि एक तो हेडिंगों को ना डालें, जितनी हेडिंग आप डाल के उसको डिस्क्राइब, देखो एग्जामिनर को बताएं आपको सिंपल सी बात, जब आप हेडिंग डाल के कोई चीज़ लिख देते हैं ना उसके अंदर, तो एग्जामिनर को बोरियत होती है। सिंपल सी बात है, आपने मान लीजिए 5 हेडिंग डाल दी, 10 हेडिंग डाल दी, तो उसको जो भाषा प्रवाह चाहिए वो भाषा प्रवाह नहीं मिल पाता। उसको क्या मिल जाता है कि आपने यूनिवर्सिटी लेवल का आंसर लिख दिया, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन वाला आंसर लिख दिया, या रिसर्च वाला आंसर लिख दिया। उसका कहना है कि ना तो हमें न्यूज़पेपर वाला आंसर चाहिए, ना ही हमें रिसर्च वाला आंसर चाहिए, हमें यूपीएससी वाला आंसर चाहिए। आपको लग रहा होगा सर ये यूपीएससी वाला फिर आंसर क्या है? तो यूपीएससी वाला आंसर ये कहता है कि जो प्रश्न दिया है उसको डायरेक्ट पहले इनकोड करो, उसके हर एक पहलू को खंडित करती जाओ और उसका उत्तर लिखती जाओ। जैसे सपोज कीजिए आपको प्रश्न दिया, वर्तमान में कोविड महामारी के कारण अर्थव्यवस्था के संकुचन ने शहरी क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति पर चिंताओं में वृद्धि की है। ठीक है, एक प्रश्न ये है। दूसरा, आपके अनुसार इससे निपटने हेतु सरकार द्वारा किन संभावित उपायों को अपनाया जा सकता है? यानी कि सिंपल सी बात कह रहा है कि आपको पहले ये बताना है कि कोविड-19 के महामारी के दौरान पे शहरी क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति किस तरीके से कम हो गई है, उसको आप बता दीजिए। उसके बाद आप ये बता दीजिए इसकी कम होने का कारण क्या है। एक कारण इसने कोविड-19 दे ही दिया है, पहले से भी कुछ कारण विद्यमान थे, उनको बता दीजिए। फिर आप ये बता दीजिए कि सरकार ने इस पर क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए और सरकार क्या क्या अपना चुकी है, और फिर आप निष्कर्ष दे दीजिए। आपने क्या किया कि आपने यहाँ पे रोजगार का संकट, ये सारी चीज़ें बता तो दी कि रिवर्स माइग्रेशन हो रहा, कमजोर अनौपचारिक क्षेत्र है, अपर्याप्त आय है, संरचनात्मक परिवर्तन है, लेकिन इसमें वो इंटरेस्ट नहीं है। कहने का मतलब एक तरीके से ये मज़ेदार आंसर नहीं, ये बिल्कुल एक तरीके से हो गया जैसे आपने पूरा का पूरा रिसर्च पेपर कहीं से कॉपी करके लिख दिया हो। ऐसा आंसर यूपीएससी नहीं कहती। यूपीएससी कहती है आप सरल भाषा में हमें बताएं, सिंपल तरीके से बताएं, इतना ज़्यादा डेप्थ में, इतना ज़्यादा शब्दों को गूंथ कर और भाषा में प्रवाह ही ना हो। आप खुद ही अपना एक बार आंसर पढ़िए फिर से और देखिए कि वास्तव में आपकी जब पढ़ रहे हो तो भाषा प्रवाह बन रहा है पूरा का पूरा। तो आप देखेंगे कि नहीं, भाषा तो बन ही नहीं रहा है, कहीं की बात हम कहीं पे लिख दे रहे हैं, कहीं के पॉइंट कहीं पे हम डाल दे रहे हैं। जैसे आपने शुरुआत की है ना, तो इस शुरुआत में ही आपका निष्कर्ष भी आ गया है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा ना कि हालांकि जून 2020 में शुरू किया गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान तात्कालिक राहत हो सकती है, लेकिन ये रोजगार योजना समुचित शहरी रोजगार के लिए उपयुक्त विकल्प नहीं हो सकती। एग्जामिनर को लगा कि अभी तो हमने आपसे पूछा भी नहीं है, ये तो 3rd स्टेज का मामला है, आप इसको 1st स्टेज में क्यों ले आई?
तो ये काम नहीं करना है। जो प्रश्न दिया हो उसको लाइन बाय लाइन आपको इनकोड करना है, और लाइन बाय लाइन जब इनकोड करें तो पॉइंट का उपयोग करें, हेडिंग का उपयोग ना करें। क्योंकि आप ये भी सोच कर रखें हमेशा कि जब आप इतना बड़ा आंसर देखो मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, जब भी आप लोग आंसर लिखते हो ना, हम भले आपको 250 वर्ड की वर्ड लिमिट देते हैं, लेकिन आप ये सोच लिया करो कि 250 की तो मास्टर दे रहा है, हमें इसमें 200 पे लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम 400 क्यों लिख दे रहे हैं? और अगर 400 लिख दे रहे हैं तो हम गलती कर रहे हैं। तो 400 तो लिखने ही नहीं, उनको तो हर हाल में पहले काट दो कि नहीं 400 500 तो जाने ही नहीं देना है आंसर को। कितना भी हम करेंगे सॉर्ट करके लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आज आप 400 की हैबिट बना रही हैं तो फिर आप 20 आंसर कैसे लिख पाएंगे एग्जामिनर में, एग्ज़ाम हॉल में? ऐसे तो आपके केवल 10 आंसर ही हो पाएंगे। तो ये काम नहीं करना है। अब आप एक चीज़ देखिए, एक लाइन में आपके कितने वर्ड आ रहे हैं? 3 6 9 10 11 वर्ड आ रहा है। 11 वर्ड कभी नहीं आने चाहिए। यूपीएससी का कहना है एक लाइन में लगभग 6 वर्ड, मैक्सिमम 7, इससे ऊपर नहीं। तभी तो उस पेज में 150 बनता है जाके आपका, ठीक है ना। तो जैसे आप देख लीजिए 3 6 9 12 15 18 3 से 21 24 25 26 लाइनें, 260 शब्द तो इसी पेज में हो गए, ठीक है। फिर 260 इसमें लगभग हो गए 520 हो गए, 20-25 उधर हो गए निष्कर्ष पे, यानी कि तो उत्तर 550 से ऊपर चला गया, यानी दुगने से भी ऊपर। तो ऐसा नहीं लिखना है। मतलब लिखने का मतलब ये भी नहीं होता है कि हम कुछ भी डाल दें डिटेल में, कुछ भी नहीं डालना है। भाषा को संयोजित रखना है। स्कीम्स आप डालिए इसमें, भारत सरकार की शहरी रोजगार गारंटी योजना किस तरीके से शुरू की गई, नेशनल रोजगार जो पॉलिसी है उसको किस तरीके से शुरू किया गया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया किस तरीके से काम कर सकता है, लोकल से वोकल किस तरीके से काम कर सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैसे काम कर सकते हैं, ये तो डालिए ना अपनी बातों में। यहाँ पे बिल्कुल कहानी को कहानी पे ही मत गढ़िए। ये तो सबको पता है रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, सबको पता है कि प्रमुख रोजगार सृजन क्षेत्र में मंदी है, लेकिन इसको इतना डिटेल मत बताइए कि अच्छा ये भी बातें थी वो भी बातें। ये तो फिर हो गया न्यूज़पेपर का एडिटोरियल, वो आपको करना नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए वास्तव में आपको अपने प्रश्न के उत्तर में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। उम्मीद है अगली बार से आप इस प्रश्न के उत्तर को यूपीएससी के मानक के अनुरूप लिखेंगी, शब्दों की मर्यादा को ध्यान रखेंगी, भाषा शैली के प्रवाह को ध्यान रखेंगी, और जो लिखेंगी वो यूपीएससी की कॉपी बना कर लिखेंगी। दोनों साइड में आप लाइन खींचेंगी, लाइन खींचने के बाद ही आप ऐसे करके तब उत्तर लिखेंगे, और बीच में 6 शब्द से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है, 6 से 7 शब्द, और थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, क्लियर। बाकी आपकी वर्तनियों में बहुत कम त्रुटि देखने को मिली है, वर्तनियाँ आपकी अच्छी हैं, साथ ही आपकी भाषा में जो कुछ शब्द हैं वो भी अच्छे हैं। आपने भले कहीं से लिखे होंगे, अगर अंदर से लिखे हैं, आपके मन से निकले हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं और से लिखें तो उन शब्दों को आप संयोजित करके रखें, क्योंकि ये शब्द आपके आगे काम आ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।